My dear audience, it is respectfully requested that I have written a book of general English, part 1 to part 5 for all the classes, which is available website www.dpkapoorbooks.co.in. Now I have thought to download its list on YouTube channel. I shall deliver only 10 lectures on various topics of general English such as tenses, important sentences, proverbs, bias, narration, common errors, English essays, etc. Now, all the audience, particularly various students of 8th to BA classes, may kindly be requested to hear my lecture with rapt attention, which are really very useful for them in the various examination. My dear audience, when I was a student of 9th class in 1954 at Patiala, Shri Bhanchand ji, who used to teach us English, actually speaking, he was great, good and idle teacher. He was known as a great grammar in school. One day he taught us tenses and he wrote on the blackboard, tense is the root and language its fruit. He also advised the student to learn this tense by heart. After doing so, he explained the tenses. Similarly, today I shall explain before you about the implications of tenses, and you are therefore requested to hear me with rapt attention. Now the question rises, what is tense? काल क्या है? It comes from the Latin word tempus, which means the time. Moreover, it denotes time or period, whether it is present, past, or future. Actually, it is a form of verb which shows the time and state of action or event and its degree of completeness. काल उस समय को प्रकट करता है, चाहे वह वर्तमान, भूत और भविष्य हो। यह उस समय का बोध करवाता है जब कोई कार्य होता है। काइंड ऑफ टेंसेस, काल के प्रकार। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना चाहिए। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, इट हैज़ 4 फॉर्म्स। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल और वर्तमान सामान्य काल। इट इंडिकेट बट इज एक्चुअली टेक प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। नाउ आई फर्स्ट टेक अप सिंपल सेंटेंसेस। इसकी पहचान क्या है ये दसो, पहचान साइंस क्या है इसके। ता ते ती वाक्यों के अंत में होता है, ता ते ती आदि, परंतु इसके वाक्यों में समय नहीं दिया होता। ता ते ती होता, समय ना दिया हो, वो प्रेजेंट वो पास्ट इनएबिसेंट टेंस होता है। इसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये मैं बताता हूँ। नियम, रूल। सिंपल टेंस कैसे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई और एस प्लस कॉम्प्लीमेंट पूरक। जैसे तुम जाते हो, यू गो, और वह जाता है, ही गोज। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट प्रॉपर नाउन में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ई और एस का प्रयोग होता। शेष के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि क्रिया में ओ डबल एस एच सी एच ओ एक्स आदि हो तो ई एस का प्रयोग करें। जैसे गो का गोज, अच्छा, मिस का मिसिज, अच्छा, टीच का टीची, वाश का वाशी, मिक्स का मिक्सिज आदि। यदि क्रिया के अंत में बाई से पूर्व कोई कंसोनेंट हो तो शाई को तो एस बाई को हटाकर प्लस आई एस का प्रयोग होते हैं। जैसे कैरीज, कैरी है, सी ए डबल आई कैरी बराबर है सी ए डबल आर आई ई एस, कैरी का। फ्लाई, फ्लाई का फ्लाइज। अच्छा, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू डज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म
प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे क्या तुम जाते हो, इसकी ट्रांसलेशन होगी डू यू गो। नंबर 2, क्या वह जाता है, डज ही गो। नोट, इसमें कर्ता से पूर्व डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, ये याद रखें। नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ट्रांसलेट करना है। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। नोट, इसमें कर्ता से पश्चात डू नॉट और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, या डू नॉट यू गो, ये भी ठीक है। कि क्या वह नहीं जाता, डज ही नॉट गो और डज ही नॉट गो, डज नॉट ही गो। नोट, इसमें कर्ता के पश्चात डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। ये टिपिकल सेंस है। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अच्छा, एम्फेटिक सेंटेंस, सब ये इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे वह अवश्य जाता है, या वह जाता तो है, ही डज गो। अच्छा, या तुम अवश्य जाते हो, तुम जाते तो है, यू डू गो। नोट, इसमें अवश्य ही शब्द का प्रयोग होता है, परंतु केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। शेष के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। इसमें डू लगता है, डू डज जैसा भी होगा। अतः ऐसे वाक्यों में सहायक क्रियाओं का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है। आने वाले वाक्यों के अंत में ता ते ती के ये अक्षर नहीं होते और ये वाक्य सामान्य वर्तमान के हैं। अतः इन वाक्यों को अंग्रेजी के बनाने के लिए सामान्य वर्तमान की रचना का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में आपको क्रियाओं के में समानता नजर आएगी, जिसमें इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल में होते हैं। ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। हम नंबर 2, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, वी नीड योर हेल्प। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें विश्वास है कि परमेश्वर है, आई बिलीव गॉड एग्जिस्ट। मुझे आशा है, आई होप। नंबर 5, मुझे आत्मविश्वास का अभाव, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सब आप पर निर्भर है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, ही सर्टनली डिजर्व प्रेज। नंबर 8, उसने कुछ चाहिए, ही वांट्स समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए, आई वांट योर एडवाइस। मेरा अनुमान है कि वह फिर नहीं आएगा, आई गेस दैट ही विल नॉट कम अगेन। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये वाक्य ध्यान से सुने, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4। बुरा समाचार शीघ्र फैलता है, इवल न्यूज ट्रेवल अपेस। बहस में बोला बाली हो जाती है, लॉन्ग डिस्कशन क्रिएट्स हीट। नंबर 4, उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, ही टॉक्स विद ए सिल्वर टंग। कौवे काम काम करते हैं, काऊ क्रो। अच्छा, नाउ दूसरा टेंस को देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, अपूर्व काल। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इट डिनोट्स एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इनकी पहचान क्या है, निशानी क्या है, रा रे री आदि, परंतु इसके बाद समय नहीं दिया होता। जैसे नियम, इसका क्या नियम है बनाने का, सिंपल टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे नंबर 1, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आदि। नोट, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम और शेष के साथ आर का प्रयोग होता है। क्रिया के अंत में ई हो तो आई एन जी,
लगाते हैं और ई को हटा देते हैं। जैसे एडवाइस है, ADYES एडवाइस प्लस ING, स्पेलिंग हो गए ADVISC, राइटिंग WITE प्लस ING इज इक्वल टू WIITING, ई को उड़ा देते हैं। यदि क्रिया के अंत में IG हो तो ing लगाते समय IG को बाई में बदल देते हैं। जैसे डाई, DI डाई प्लस ING, डाइंग DYING, लाई लाई प्लस ING, लाइंग इसका होगा लाइंग, लाइंग लिखते हैं LIING। यदि क्रिया के अंत में अक्षर WR को छोड़कर बॉबल हो तो ING लगाते समय अंत अक्षर लिखा जाता है। जैसे बैग, ING, बैगिंग डबल हो जाएगा। पुट का पुटिंग डबल टी हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। आर यू, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। नंबर 4, इंटेरोगेटिव कम इन नेगेटिव सेंस, दोनों हेल्पिंग वर्ब एक कैसे बनाने, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग। नाउ थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट डिनोट्स एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। इसकी क्या पहचान है, चुका है, चुकी है, गए गई है, गई है, परंतु इसमें समय ना दिया हुआ हो वो होता इसके निशान है। सिंपल सेंटेंस, वो कैसे करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ और शेष के साथ हैव आता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करने, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, क्या वह जा चुका, हैज़ यू गॉन। नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट ऐसे बनते। क्या तुम नहीं जा रहे जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका, हैव यू नॉट गॉन। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या तुम नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका है, हैव यू नॉट गॉन। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, कुछ टिपिकल सेंटेंस है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये यानी कि परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पहचान क्या, तातेती और समय दिया हुआ हो। इनका क्या नियम है वो सुन ले। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब सिंस और फोर एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं उसे बचपन से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, वह इस मकान में कई सालों से रहता है। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर। तातेती समय भी ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नोट, पॉइंट ऑफ टाइम, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया का आरंभ अनिश्चित पॉइंट ऑफ टाइम समय दिया हो। जैसे नंबर 1 सिंस मंडे, नंबर 1 सिंस मॉर्निंग, नंबर 3 सिंस सैटरडे, नंबर 4 सिंस 8 AM, नंबर 5 सिंस 15 जून। पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एक्शन हैज गॉन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया को जारी रहने की विधि हो। ये पीरियड जैसे फॉर नंबर 1 फॉर एन आवर, फॉर नंबर 2 फॉर 3 ईयर, फॉर 3 मैनी ईयर, फॉर ए फ्यू डे, फॉर ए वीक। हाँ, मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इन सेंटेंसों को सुनेंगे। ये परीक्षा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इन्हें कृपया ध्यानपूर्वक सुनेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दूध फट गया है,
मिल्क है टर्न सोबर। दी नहीं आएगा, दी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है। नंबर 2, उसने गाढ़ गाढ़ का पानी पिया, ही हैज़ सीन दी अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। नंबर 3, घड़ी ने 10 खड़खड़ाए, द क्लॉक है चाइम 10, मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर 2 ईयर। हाँ, लोग करते आई हैव नोन, वो गलत है, क्योंकि ये समय दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मेरी गाय ने बछड़ा दिया है, ये परीक्षा में मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, मैंने इसकी ट्रांसलेशन की, ही काउ हैज़ गिवन बर्थ टू है ही काफ। हाँ, ओम। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, इट इंडिकेट एक्शन दैट बिगिन द पास्ट एंड स्टिल इज गोइंग ऑन। पहचान, रहा है, रहे हैं, रही है के साथ समय दिया हुआ। वह सुबह से वहाँ जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नोट, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग और बाकी के साथ हैव बीन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वो भी हैज़ और हैव है सब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कॉम, ऐसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से वहाँ जा रहे हो, हैव यू गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से वहाँ जा रहा है, हैज़ ही गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस, ये इसको कैसे ट्रांसलेशन करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कॉम। जैसे नंबर 1, तुम सुबह से बाहर नहीं जा रहे हो, यू हैव नॉट गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बाहर नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, इनको कैसे ट्रांसलेट करना सुनिएगा। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस साइड पर कॉम्प्लीमेंट। जैसे नंबर 1, क्या तुम वहाँ सुबह से नहीं जा रहे हो, हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या वह वहाँ सुबह से नहीं जा रहा है, हैज़ ही नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नोट, किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब क्रिया कुछ समय तक जारी हो। वाक्य में क्रिया के आरंभ होने का समय या उसके जारी रहने की अवधि बस से दी गई हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के को प्रकट करने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में और सिंस का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब कुछ सेंटेंस बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, वह कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मैनी डे। नंबर 2, क्या बाबू प्रातः 5 बजे से तार भेज रहा है, दी टेलीग्राफिस्ट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टेलीग्राम सिंस 5 AM। उसके पिताजी 1980 से इस विभाग में काम कर रहे हैं, हिज फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 1980। वह प्रातःकाल से स्वेटर बुन रही है, शी हैज़ बीन निटिंग दी स्वेटर सिंस मॉर्निंग। नंबर 5, लड़के सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, दी बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 AM। ओम शांति शांति।